ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी 2023 कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा। साथ ही आप जानेंगे कि इस दिन क्या करें और क्या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। मोक्षदा एकादशी वैकुंठ में स्थान दिलाने वाली और परिवार के हर कष्ट को दूर करने वाली एकादशी मानी जाती है। इस दिन व्रत और भगवान की पूजा करने वालों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही वे तृप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी का महात्म्य स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनका यश संसार में फैलता है। उनके कार्य में अगर कोई अड़चन आ भी रही हो तो वह इस व्रत से दूर हो जाती है। वैवाहिक जीवन इससे सुखमय रहता है। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 दिसंबर को है। मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर को है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। तो पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि मोक्षदा एकादशी पर विष्णु जी का पूजन श्री दामोदर रूप में किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंपा नगरी में राजा वैखानस का राज था। राजा अपनी प्रजा का संतान की तरह पालन किया करता था। नगर की प्रजा राजा से बड़ी ही प्रसन्न रहती। एक रात राजा ने सपना देखा कि उसके पूर्वज नरक में यातनाएं भोग रहे हैं। पितरों की ऐसी स्थिति जानकर राजा बहुत ही दुखी हुए। सुबह होते ही उन्होंने राज्य पुरोहित को बुलवाकर पूर्वजों की मोक्ष प्राप्ति का उपाय पूछा। राजा के आंतरिक दुख की पीड़ा को सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि इस समस्या का हल पर्वत ऋषि ही निकाल सकते हैं। इसके बाद राजा वैखानस पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे और नरक भोग रहे पितरों की मुक्ति का मार्ग जानने का आग्रह किया। पर्वत मुनि ने बताया कि उनके पूर्वजों की ये दुर्दशा उनके पिछले जन्मों के किए गए पाप कर्मों के कारण हो रही है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर राजा के पिता ने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। राजा ने पर्वत ऋषि से कहा, मेरे पिता के उद्धार का आप कोई उपाय बताने की कृपा करें। तब मुनि बोले, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी पर श्री हरि विष्णु का विधि पूर्वक व्रत और दान करें। इस व्रत के प्रभाव से पितर नरक से मुक्त हो जाएंगे। मोक्षदा एकादशी पर राजा ने मुनि के कहे अनुसार पूरी विधि का पालन किया और जिसके परिणाम स्वरूप उनके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हुई और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति भी मिल गई। तभी से यह उपवास मोक्ष प्रदान करने वाला चिंतामणि के समान माना गया है। अब जाने एकादशी की पूजा विधि। व्रत से एक दिन पहले व्रत करने वालों को दशमी तिथि के दिन दोपहर में एक बार ही भोजन करना चाहिए और ध्यान रहे कि रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य आदि भगवान को अर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। एकादशी व्रत में रात में भी पूजा और जागरण करना चाहिए और द्वादशी के दिन सुबह पूजा के बाद जरूरतमंदों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानिए एकादशी के शुभ मुहूर्त। एकादशी का शुभ मुहूर्त सुबह 8:27 से 11:02 तक है और व्रत पारण का समय 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से 3:25 तक ही है। इसी बीच व्रत का पारण कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि कौन से हैं वो उपाय जिन्हें आप एकादशी के दिन करके आर्थिक संकट से मुक्त हो सकते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु को हल्दी की गांठ चढ़ाएं और शाम को तुलसी माता में दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। कहते हैं इससे धन आगमन के रास्ते आसान हो जाते हैं और परिवार में खुशियां आती हैं। और इस दिन दान का बड़ा महत्व है। इस दिन अन्न, धन, कंबल, गर्म कपड़े, गुड़, घी आदि का दान जरूर करना चाहिए। इसके प्रभाव से जीवन में उन्नति होती है। व्यापार में अगर कोई परेशानी चल रही है तो इन दानों के प्रभाव से उनका अंत होता है। और अगर आप किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन मोक्षदा एकादशी की कथा अवश्य सुने। इससे व्रत करने के समान ही आपको फल मिलेगा। अब जानें कि इस दिन क्या है वो काम जो भूलकर भी ना करें। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। आपको तुलसी के पत्ते दशमी तिथि को ही तोड़ लेने चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना पाप माना जाता है। और इस दिन तुलसी माता में जल भी अर्पित करने का पाप ना करें। मान्यता है इस दिन तुलसी माता एकादशी का निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में उन्हें जल चढ़ाने पर पाप लगता है। एकादशी के दिन क्रोध, हिंसा, मन में किसी प्रकार के बुरे विचार न लाएं। इससे मोक्षदा एकादशी व्रत के फल से आप वंचित रह जाएंगे। इस दिन
खाने में आप चावल ना खाएं, नाखून बाल नहीं काटने चाहिए इस दिन। ये सब करना एकादशी के दिन वर्जित होता है, इससे दोष लगता है। जय श्री कृष्ण।